पवित्र आत्मा, उत्तम आत्मा। कहता वो मेरे साथ भी है। परमेश्वर ने मेरे भीतर वो पवित्र आत्मा डाला है। मेरा निर्णय, क्या मैं उस उत्तमता के भाग में अपने मन को नियंत्रित कर, अपने मन को नया कर। कितने लोग हैं जो उस उत्तम आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे भीतर है, वही हमको चलाने वाला है। रोमियो 8:14 में लिखा है जो परमेश्वर के संतान है वो वही परमेश्वर के संतान है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, लिखा है। कितने परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बैठे, मैं सबके हाथ देखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये आपके भीतर है। थोड़ा एडजस्टमेंट कहाँ करना है? बोलिए इस मंडल में करना है। कहते हैं मेरे आत्मा को, मेरे आत्मा के भाग को, मेरे मन तू समझ ले, तू उत्तमता का भाग है, तू निचले का नहीं है। कितनों को याद है नीति वचन 22:29 में क्या लिखा हुआ है? बताइए बताइए बताइए, खोल के। हाँ, कहता है वैसा आदमी तुझे दिखे जो निपुण हो अपने कार्य के अंदर। वो कहाँ खड़ा होगा और किसके सामने नहीं होगा? छोटे पद वालों के सामने नहीं। अरे कोई है जो अपने पड़ोसी से, अपने से कहे हाँ मेरा भाग यही है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। अरे दानियल ने 12, 13, 14, 15 साल की उम्र के अंदर उसने छुटपन में एक निर्णय लिया कि मैं अब इससे छोटे में नहीं जाऊंगा। ना उसने गंदगी का भाग मुंह से लिया, ना उसके आंखें, उसका मन कहीं और लगा जो उसको अपने निशाने से नीचे खींच कर डाल सके। आज मैं खासकर अपने प्रिय जवान भाई बहनों को चेताना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जो परमेश्वर ने रखा है वो बिल्कुल बेस्ट, सबसे उत्तम, जिसके ऊपर कुछ और नहीं है, वो आपका भाग है। आज के दिन ये आपके जीवन का निर्णय, आपका समर्पण कि हाँ मैं बिल्कुल जिस कार्य के लिए जो हुनर, जो निपुणता परमेश्वर मुझसे चाहता है, मैं उसको गार्ड कर कर आगे चलूंगा। पढ़ाई के समय में पढ़ाई, काम के समय में काम, संपूर्ण समर्पण और डिवोशन और कमिटमेंट। अगर ये है उस दानियल के समान, ढूंढ ले कोई दुश्मन, कोई कमी ना पाया जाएगा और वो राजा मजबूर हो जाएगा, वो संस्थापन जो है मजबूर हो जाएगा कि वो आपको, बस आपके अलावा उसे कोई चॉइस दिखाई ना दे। कितने माता पिता बैठे कि हाँ मेरे बच्चों में ये उत्तमता मेरे पाया जा ना पाए। अगर ऐसा है, हम भी थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करें, हम भी वो थोड़े से छाप उसके अंदर डालने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन जो हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का जो उजियाला है, वो हम उसके अंदर, उन बच्चों में और हम में, अपने अंदर हम डालने की, हम एक जीवन के अंदर नियम बनाएं। 119 भजन संहिता 130 में लिखा है उसके वचन के प्रवेश होने से विकास होता है और उसको भोलों को समझ प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, अगर भोलेपन से, अगर हमें निपुणता में आगे आना है, उस वचन का प्रकाश है जो मुझको और आपको उसकी आवश्यकता है। ये वचन हमको सीख और निर्देश प्रदान करता है। इस पृथ्वी पर जो जीवन, जो समय परमेश्वर ने दिया है, उसको व्यर्थ न जाने दें। कुछ बच्चे हमारे बीच में हैं, कुछ जवान भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने जीवन के अंदर बहुत से इधर उधर भटकाने वाले विषय आए तो सही, थोड़ा बहुत इधर उधर हुए, लेकिन उनके माता पिता प्रार्थना करते, उन लोगों ने वचन के अंदर फिर से अपने आप को उन्होंने सही पटरी पर डाला। आज वो अपने जीवन के अंदर एक आशीष के भाग बने हुए हैं। आमीन। मेरे प्रियो, हम इस तरह से कोई एक राजीनामा, कंप्रोमाइज कर है। आप जानते हैं सबसे बड़ा श्राप क्या चीज़ है? एक मीडियोक्रिटी जिसको बोलते हैं ना, एक हाँ भैया सब चलता है। आज से आप नोट करना शुरू कर दीजिए, जो इसमें सब चलता है ठीक है, उनको आप कहीं पहुंचते हुए नहीं देखेंगे। चलो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ क्रिकेटर उत्तम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर जो इंडिया टीम में आते हैं, सब चलता है बोलते, तो क्या कभी वो इंडिया टीम में आ सकते हैं? नहीं। कड़ा परिश्रम। अरे मैं तो 100 मीटर की दौड़ लगाता था। सब लोग जब छुट्टी मना रहे, मेरा कोच 35 किलोमीटर की मेरे से दौड़ लगवाता था। मैं कहता कोच मैं तो 100 मीटर वाला हूँ, ये 35 क्यों? कहता नहीं, तेरे यहाँ पर बल चाहिए, जाके फुटबॉल खेल छुट्टियों के टाइम में, ताकि तेरे पैरों में, घुटनों में जान आए। जब बाकी सब सोते हैं, कहते नहीं तू मेहनत कर।
मैं कहता हूँ ऑफ सीजन है, सब लोग छुट्टी मना रहे, नहीं, तू मेहनत कर। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपका निर्णय है जीवन के अंदर। अगर मुझको और आपको कहीं, अगर जो आपको परमेश्वर की दया से आपके भीतर एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा डेस्परेशन, एक ऐसा जुनून कि हाँ मुझे कुछ करना है। अगर मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं, इस संसार के सस्ते विषयों के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, जो मेरी गरिमा को जो कम कर दे, जो उसके नाम पर धब्बा लगाए, जो मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे काम के ऊपर, मेरे नाम के ऊपर धब्बा या प्रश्न चिन्ह बने ना, उन कामों को मुझे नहीं करना। ये दानिएल ने किया। यूसुफ का देखना चाहते हो? अगर ईश्वरीय उद्देश्य आपको प्रकट हुआ कि मैं घर का उद्धार कर दूं, भाइयों ने धोखा दिया। सारे देश में अकाल, कितने साल का अकाल? 7 साल। 7 साल का पैदावार, उससे भी 7 साल पहले उसको प्रकाशन मिल गया। दानिएल में स्वप्नों के अर्थ का बताने का उसमें क्षमता। क्यों? उसने अपने आप को उत्तम रखा। क्या आप चाहते हैं कि आत्मा में दर्शें? क्या आप चाहते हैं कि जो घटनाएं जो घटने वाली हो सब पता हो? कोई है जो को कहता है कि हाँ उत्तम आत्मा का उत्तम भाग देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपके भीतर डाल दिया है, ये आपका चुनाव है कि मैं उसको लेकर क्या करूं। इस पृथ्वी पर जितने वचन के अंदर लोग हैं, वो ऐसा कोई नहीं है जिसे चूका नहीं, लेकिन वो लोग वो हैं जिनको अपने गलतियों का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, और वो वहाँ से वो लौट ही आए और वो विजय में चले। और वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में दूसरा अवसर, मौका देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे बीच में है। उसके भाइयों ने 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। वो तो पहुंच गया उस जगह पर जहां पहुंचना था, लेकिन सवारी ईश्वरीय रास्ते पर जब चलते हैं, कई बार ऊंट के पीछे रस्सियों पर बंधा हुआ भी हो सकता है। लेकिन क्या आपके पारिस्थितिक समस्याओं के अनुसार ईश्वरीय दर्शन बदलते नहीं हैं? पारिस्थितिक चारों तरफ होने वाले घटनाओं का ईश्वरीय दर्शन और आपके जीवन के उद्देश्य का कभी भी आंकन ना करें। आप समझ पा रहे हैं? एक और बार बोलूं, आपके चारों तरफ घटने वाली अवस्था, कोई मुसीबत आ गई, कुछ जो आप कर रहे हैं वो उल्टा हो गया, उससे परमेश्वर के दर्शन, उसका स्वप्न, उसका उद्देश्य, आपके जीवन में, परिवार में होने वाले घटनाएं, उसके ऊपर बादल नहीं डाल सकते हैं, उसके ऊपर पानी नहीं फेर सकते हैं, चाहे कितना भी कुछ हो। अगर आपके अंदर उस स्वप्न, उस दर्शन की ओर अगर आप बिल्कुल पक्के हैं कि मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है, वो उस कार्य को पूरा होगा, आप उस पथ पर चलेंगे। अपने मन की, अपने आत्मा की आप रक्षा करेंगे, उत्तमता के भाग में आप लिए चलेंगे, तो कुछ भी आपका नुकसान होने वाला नहीं। उस दर्शन से आप फिरेंगे नहीं, उस ईश्वरीय इच्छाएं पूरी होंगी। कोई है जो बोलो प्रभु यीशु की जय। पहुंच गया उस देश के अंदर, राजा को स्वप्न, उसने अर्थ बताया। 7 साल पैदावार बड़ी जबरदस्त, और 7 साल अकाल। अब इनके भाइयों को तो कुछ पता नहीं, क्योंकि दर्शन, आत्मा, उत्तमता का भात पिए को तो उन्होंने काट कर 20 चांदी में सिक्कों में बेच दिया। मेरे प्रियो, अपने उत्तम भाग को पहचान लीजिए, अपने उत्तम भाग को जो आत्मा में पहचान लीजिए। आपका मन आपको धोखा न देने पाए। परमेश्वर के वचन के अंदर यिर्मयाह की लिखी पुस्तक 17 उसके 9 के अंदर लिखा हुआ है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। लिखा उसमें असाध्य रोग लगे हैं, और केवल परमेश्वर है जो उसको जांच सकता है। यिर्मयाह की लिखी पुस्तक, नबी की पुस्तक, उसका 17 उसका 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक, अरे परमेश्वर का वचन सच है, झूठ नहीं है। लिखा है मन क्या, तो किसके ऊपर निर्भर होना है? अपने आत्मा, अंतर मन के अंदर, उस परमेश्वर के वचन के साथ। अगर आपका विचार जो आपके मन को भाता है, अगर वो वचन के खिलाफ है, या आपके काम करने का तरीका अब उस वचन के अनुसार नहीं है, अगर वो खराई, ईमानदारी, वफादारी का नहीं है, तो वो उत्तमता का भाग, वो ईश्वरीय इच्छा में नहीं है। लिखा उसमें असाध्य रोग, उसका भेद कौन? केवल परमेश्वर है। बोले मुझे परमेश्वर आपकी आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, मुझे हर पल आपकी आवश्यकता है। एक दिन इसके भाई बोरी लिए हुए यूसुफ के लाइन में खड़े हैं। बालकनी से देख लिया मेरे भाई लोग आए हैं, दे दिया गेहूं, आटा, दाल सब।
महीने के पीछे खत्म हो गया, फिर से आ गए। पिताजी को क्या बताया था भाइयों ने जाके? पता नहीं, ये देखो ना, खून से कपड़े रंगे मिले, पता नहीं कोई जानवर खा गया, और अभी 20 चांदी के सिक्के खटक रहे हैं जेब के अंदर हैं। लेकिन वो तो जहाँ पहुँचना है परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसको पहुँचा दिया। लेकिन उत्तम आत्मा का भाग जानना चाहते हो? उत्पत्ति की लिखी पुस्तक उसका 50वां अध्याय, जरा जल्दी से 11, 12, 13 ऐसे स्क्रीन पर लगा दें। उसके 12। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर यूसुफ के जो पिता है मर गए। आगे चलिए, और आगे चलिए 14। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ और अपने भाइयों ने सब समेत उसके पिता की मिट्टी देने के बाद उसके संग आए थे, मिस्र में लौट आए। 15वां पद जल्दी लिखा, भाइयों ने देखा हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे कि कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उस पर की थी उसका पूरा पलटा हमसे ले। भैया, जब तेरे पिताजी ने जीते जी उसने नहीं किया, अब क्यों करेंगे वो? अभी तक इन प्रिय भाइयों ने, इन्होंने वहाँ पर इनके बच्चे हुए, इनके वहाँ पोते हुए, अभी तक मानसिकता नहीं बदली है। इधर देखिए आप, भलाई किससे स्वीकार रहे हैं? यूसुफ से। रोटी किसकी खा रहे हैं? यूसुफ की। रह कहाँ रहे? गोशेन में। गोशेन का मतलब सबसे फलवंत जगह। वहाँ पर निवास के लिए जगह दे दिया, सब कुछ सुविधा दे दी, राजा ने फ्री परमिट दे रखा है। अभी भी इनके मन में क्या है? अभी भी धार्मिकता, अभी भी पवित्रताई, अभी भी सिधाई इनके जीवन का भाग नहीं है। अभी भी ये कह रहे हैं कि भैया सारे मिल गए एक साथ, सारों ने मिलकर ही इसे काटने की योजना बनाई थी। अब सारे मिलकर पिता के मरने के बाद झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर तो सुनता ही नहीं, बहरा है ना? है परमेश्वर बहरा है ना? सच में। लेकिन इनको तो देख के ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहरा है। ये सारे मिलकर इतने ऊंची आवाज में बड़े अच्छे से प्लान बना रहे हैं, एक साथ कमरा बंद करके। ऐसा लगता है कि बंद कमरे के बाद परमेश्वर सुनता ही नहीं है। क्या लिखा है कि इसलिए यूसुफ के पास ये कहला भेजा क्या कि भाई हमें क्या है, हमारे पिता ने मरने से पहले ये कहा था, क्या आज्ञा दी थी? 17वां पद, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, हाँ, कि ये भाइयों के साथ कोई बुराई ना करें। मुझे बताइए, स्वप्न का अर्थ बताने वाला, उत्तम आत्मा का भाग पाया हुआ, ये तो जब तक दरवाजे में कहने के लिए कोई आया, और ये लोग, अगला पद देखिए 18 में क्या लिखा है। लिखा वो सारे जाकर उसके सामने गिर पड़े। दर्शन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? एक बार तो जब गेहूं लेने आए थे तब सामने गिर पड़े, अब सारे के सारे कहाँ गिर पड़े? पूलियों का दर्शन पूरा हुआ, सूरज चांद का दर्शन पूरा हुआ हैं? बोलो परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या आप उस उत्तमता के भाग के लिए चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप पारदर्शिता में चलेंगे? क्या परमेश्वर के भय में चलेंगे? अगर ऐसा है तो एक राज्य की अवस्था आपके लिए उत्तम भाग आ कर रहा है। जहाँ जाएंगे वहाँ द्वार खुलेंगे, जहाँ नौकरी नहीं भी किसी को मिलती आपको मिल जाएगी। आमीन।